बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है घर्षण के लाभ। घर्षण से कुछ हानियाँ भी हैं तो घर्षण से कुछ लाभ भी हैं। तो पहले हम घर्षण के लाभ पढ़ते हैं। नंबर 1 में जो है घर्षण बल हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है, जिससे हम सुविधापूर्वक चल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, फिर ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, पानी या फिसलना ज़्यादा हो जाता है। और केले का छिलका है तो वहाँ पर घर्षण बल क्या हो जाता है, आपका कम कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग फिसल जाते हैं। और सामान्य तौर पर या फिर सामान्य स्थिति में जब हम चलते हैं तो घर्षण बल के कारण ही क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। ये हमको एक लाभ मिलता है घर्षण बल से। दूसरा है मोटर कार, साइकिल आदि के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं, क्योंकि खुरदरे होने पर ब्रेक लगाकर वाहनों को रोकना सरल होता है। यदि टायर घिसे हैं तो कम घर्षण के कारण नियंत्रित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि घर्षण के जो टायर हैं, चाहे साइकिल से लेकर बड़े ट्रक तक क्या होते हैं, उनके टायर हैं खुरदरे बनाए जाते हैं, जिससे कि ब्रेक लगने पर क्या हो, उनको घर्षण बल मिल जाए। टायरों और जो जिस पर चल रहा है रोड, उनके बीच घर्षण बल लगे, जिसके कारण से क्या हो कि गाड़ी फिसले नहीं, गाड़ी अनियंत्रित ना हो, जो कोई दुर्घटना ना हो। जिस इसीलिए क्या हो किए जाते हैं, जो कोई भी गाड़ी है उसका क्या बनाए जाते हैं, टायर मोटे बनाए जाते हैं या फिर वो खुरदरे बनाए जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल में खुरदरे पन में क्या होता है, आपका घर्षण बल ज़्यादा लगता है। नंबर 3 है घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्रेकों का प्रयोग कर वाहनों को रोकना संभव है, क्योंकि घर्षण बल के कारण ब्रेक जो लगता है, आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होता है उसके पैर के नीचे क्या होता है, घर्षण बल उसको पुश करता है, यानी दबाता है उसको, तो फिर जो इंजन है और उससे जो ब्रेक है उससे टच होते हैं, आपस में टच होते हैं। तो टच के कारण क्या होता है आपका, वो अगर वो घर्षण बल है, अगर एक अच्छा घर्षण बल है, यानी क्या कहते हैं, जिससे गाड़ी रुक सकती है, तो हमें क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी उससे। लेकिन अगर वो घर्षण नहीं होगा उनके बीच में तो क्या होगा आपका, एकदम से जिस टाइम पर हम गाड़ी रोकना चाह रहे हैं उस टाइम पर क्या होगा, गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि ब्रेक लगेंगे नहीं। ठीक है, ये एक अच्छा लाभ है कि घर्षण बल के कारण क्या होता है, ब्रेक लगते हैं। नंबर 4 है घर्षण बल के कारण पेन द्वारा लिखना, रस्सी बनाना, माचिस का जलाना। आपने देखा होगा माचिस को हम रगड़ते हैं, दीवार में कील ठोकना आदि कार्य संभव सभी इसके द्वारा सभी कार्य क्या होते हैं, घर्षण के द्वारा ही किए जाए। चाहे हमको महसूस नहीं होता, लेकिन ये सब कार्य क्या होते हैं, आपके घर्षण के द्वारा संपन्न होते हैं। ये कुछ लाभ घर्षण के थे। उसी के अनुसार घर्षण के कुछ क्या आते हैं, आपके हानियाँ भी आती हैं। तो नंबर 1 जो घर्षण में हानियाँ होती हैं, घर्षण के कारण ही मशीनों को दी गई ऊर्जा काफ़ी भाग व्यर्थ चला जाता है, जिसके कारण उनकी दक्षता घट जाती है। क्योंकि घर्षण के कारण जितनी अब एनर्जी, यानी जिस क्षमता से अगर कोई मशीन कार्य कर रही है, तो को बढ़ाने के लिए क्या हो जाती है, वो एनर्जी या फिर वो ऊर्जा, वो क्षमता उसकी घट जाती है, जिसके कारण से दक्षता घट जाती है। यानी दक्षता घट जाती है, मतलब उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अगर मानो किसी मशीन की कार्य क्षमता 80 है, तो घर्षण के कारण उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 60 या 40 हो जाएगी या 50 हो जाएगी। यानी वो जिस क्षमता से कार्य उसने करना चाहिए था, वो कार्य क्षमता क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, अगर वो क्या करता है, जो अगर वो बीमार नहीं है तो क्या करता है, अगर एक दिन में क्या करता है, 100 काम करता है। ठीक है, और क्या करते हैं, बीमारी के कारण जब उसकी दक्षता यानी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो क्या करेगा, 100 तो कर नहीं पाएगा, या 50 करेगा, 60 करेगा, 70 करेगा। वैसी मशीनों की यहाँ पर दक्षता का मतलब है कार्य करने की क्षमता से। ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर 2 है घर्षण के कारण ही मशीनों के पुर्जे घिसकर नष्ट हो जाते हैं। घर्षण के कारण, क्योंकि हमको घर्षण बल बहुत ज़्यादा भी नहीं करना होता है, घर्षण बल बहुत कम भी नहीं करना होता है, एक नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए, जिससे कि मशीनों की जो दक्षता है उसको कम भी नहीं होना चाहिए, उसको बढ़ना भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके कारण से जो पुर्जे होते हैं मशीनों के, हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घी जाते हैं, नष्ट होने वाले घी जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो उनकी मशीनों की हानि हमको होने लगती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर उसकी ये 2 बार लिख दिया मैंने, एक ही बार लिखना है इसको आप लोग। तो घर्षण जो तीसरा पॉइंट था, घर्षण के कारण उत्पन्न उस मशीनों को हानि पहुंचाती है, अतः मशीनों को तेल डालकर घर्षण कम करने का प्रयास किया जाता है। घर्षण के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा निकलती है, क्योंकि घर्षण के कारण जैसे माचिस की तीली है, तो हम उसको रगड़ते हैं तो उसके बाद एक हमको ज्वाला मिलती है, या फिर
क्या मिलती है, आग मिलती है। ठीक है, वैसे मशीन में क्या होती है, आपकी घर्षण के कारण उनमें चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, फिर और चीज़ें उत्पन्न होती है, जिसके कारण मशीनें क्या हो जाती है, होने का उस पर डर होता है, मशीनें नष्ट हो जाती हैं। जिससे घर्षण कम करने का प्रयास किया जाता है, तेल डालकर क्या किया जाता है, घर्षण कम। जैसे आपने मशीन देखी होगी, जो सिलाई मशीन होती है, बार बार उसमें एक किनारे पर तेल डाला जाता है, तो इसलिए ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, उसकी दक्षता कम ना हो करके। नंबर फोर्थ है घर्षण के कारण ही वाहनों की गति कम हो जाती है, जिसके कारण ईंधन अधिक खर्च होता है। घर्षण के कारण क्या हो जाता है, आपका जो मशीन है वो वाहन है, उनका क्या हो जाता है, उनकी दक्षता घट जाती है। दक्षता घट जाती है मतलब कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण ईंधन खर्च होता है। जिसके कारण क्या होता है, ईंधन खर्च होता है, मतलब और ज़्यादा क्या करता है वो, एनर्जी, तेल हम दे रहे हैं, ईंधन दे रहे हैं, मतलब ऊर्जा लेता है। तो उसका क्या होता है, अब ऊर्जा तेल से ले रहा है, तो वो तेल हमको हमारा क्या होता है, और ज़्यादा खर्च होता है। ये हमारा यहाँ पर ये चैप्टर आपका क्लोज होता है, यानी ये चैप्टर एंड हो गया। अब हम कल से अगला चैप्टर क्या करेंगे, शुरू करेंगे।